बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, मेरा तो निवेदन यह है कि राजी से मान जाएं और एक क्रिकेटर को निकाल के अगर आप इस देश के द्वेष से, क्रोध से बच सकते हैं तो बचें, यही मेरी एडवाइस है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम हाल ही में दिए अपने बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। शाहरुख खान को लेकर किए गए उनके विवादित बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी। अब उनके इस बयान ने एक और मोड़ तब लिया जब कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सार्वजनिक रूप से संगीत सोम के वक्तव्य का समर्थन किया। ठाकुर ने कहा कि सोम द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है। देवकीनंदन ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने अपने बयान में शाहरुख खान को 2 टूक कह दिया कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में खिलाया तो सिर्फ शाहरुख पर ही नहीं बल्कि पूरी केकेआर पर संकट आ जाएगा। निश्चित एक बात है, या तो वो बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं खेलेगा या पूरी केकेआर टीम पे संकट आ जाएंगे। और इसके बाद एक और बात बता रहा हूं अब आपको, ये पिछले 3 दिन से मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं इनको दिखाऊंगा, तुम तो सिर्फ एक टीम के मालिक हो ना, वेट एंड वॉच। अब आपको दिखाऊंगा कि सनातन कहते किसको हैं। सनातनी सिर्फ माला ही करना नहीं जानते, सनातनी सिर्फ तिलक करना ही नहीं जानते। वेट एंड वॉच, आपको दिखाऊंगा कि सनातनी क्रिकेट भी खेल सकते हैं और तुमसे अच्छी खेल सकते हैं, तुम्हारे खिलाड़ियों से अच्छी खेल सकते हैं। तो अब आप वेट करिए। मेरा तो निवेदन यह है कि राजी से मान जाएं और एक क्रिकेटर को निकाल के अगर आप इस देश के द्वेष से, क्रोध से बच सकते हैं तो बचें, यही मेरी एडवाइस है। आपको बता दें कि मामला तब शुरू हुआ जब संगीत सोम ने आईपीएल नीलामी का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे माहौल में शाहरुख खान द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी को लगभग 9 करोड़ रुपए में खरीदा गया और इसी फैसले को सोम ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने अपने संबोधन में शाहरुख खान को कड़ी भाषा में निशाने में लिया, जिससे विवाद और उभरा। अब उनका यही बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक चर्चा